अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इसराइल का अंजाम करीब आ चुका है। इसराइल और अमेरिका के गठजोड़ ने मुसलमानों की जो फ़लस्तीन में जो ज़िंदगी अज़ाब कर रखी थी, नाज़रीन कराम आखिर कोई मसीहा जो है वो सामने आ गया है और ईरान जो है इस बार मसीहा की शक्ल में जो है वो सामने आया है और नताइज की परवाह किए बगैर रात को उसने 400 मिसाइल दागे हैं। न सिर्फ ईरान ने दागे हैं बल्कि फिर ईरान की देखा देखी लेबनान और फिर यमन से भी जो है वो हमले हुए हैं इसराइल के ऊपर। और नाज़रीन काम इसराइल के अंदर जो है वो अफरा तफरी का आलम है और तबाही के मनाजर हैं। नाज़रीन काम ये वही इसराइल है जिसने जो है वो पिछले 1 साल से गज़ा की पट्टी पर और फ़लस्तीन में जो है वो मकबूजा फ़लस्तीन में जो है वो खून की होली खेली। बच्चों, बुज़ुर्गों, ख़वातीन और हर एक को बगैर किसी तफरीक के खून में नहलाया है। नाज़रीन किराम 70,000 से ज़्यादा अमवात हुई, 70,000 से ज़्यादा मुसलमानों के खून से इसने हाथ रंगे नेतन्याहू ने। और आज ईरान ने जो है वो रात को 400 मिसाइल दाग कर उसके मुंह पर जो तमाचा मारा है और अब इसराइल जो है वो इसराइल के अंदर जो है वो अपने ज़ख्म चाट रहा है। इसराइल के अंदर तबाही के जो मनाज़र हैं नाज़रीन किराम वो आपको दिखाता हूँ। और इसराइल के अंदर जो वावेला और जो जो आओ बका है या जिस तरीके से अवाम भाग रहे हैं, बंकरों में जा रहे हैं, वो आपको दिखाता हूँ। और नाज़रीन का ये आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसराइल जो है वो किस तरीके से नेस्तनाबूद हो रहा है और अपनी ताकत के ज़हन में जिस तरीके से अमेरिका ने उसके साथ जो है वो एक बड़े भाई का किरदार अदा किया और मुसलमानों को तय करने में उसके साथ शामिल हाल रहा। अब अमेरिका के दिन भी गिने जा चुके हैं। नाज़रीन का आप चूँकि पाकिस्तानी मीडिया या और कोई मीडिया तो वहाँ पे जा नहीं सकता, इंडियन मीडिया ही वहाँ पे रसाई रखता है। तो इंडियन मीडिया की नाज़रीन काम आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ और किस तरीके से इंडियन मीडिया जो है वो ईरान की ताकत का जो है वो प्रचार करता हुआ आपको नज़र आता है कि ईरान जिसको बज़ाहिर हम अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, बल्कि वो तो इंडियन मीडिया का ये भी दावा है कि ईरान के पास तो लाखों मिसाइल हैं और एक शहर जो है वो ये मिसाइलों का एक शहर है। इंडियन मीडिया जो है वो क्या कह रहा है ईरान की जो है वो ताकत के हवाले से। आप जरा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ईरान ने पहली बार दुनिया को बताया है कि उसके पास मिसाइल शहर है। जानकारों का दावा है कि ईरान ने जानबूझकर इजराइल पर हमला करने में देरी की है। दावा किया जा रहा है कि ईरान 2 लाख मिसाइलों से इजराइल पर हमला कर सकता है। देख लो इजराइल, ईरान के मिसाइल शहर। ईरान अब वो करने जा रहा है जिसका अंदाजा शायद इजराइल को कभी नहीं था। ईरान अब ऐसा हमला करने जा रहा है जिसकी भनक सिर्फ अमेरिका को लगी है। ईरान ऐसा खूनी बदला लेने जा रहा है जो इजराइल के कम से कम 10 शहरों को भस्म कर देगा। क्या ईरान के मिसाइल शहर इजराइल के लिए कयामत बनने जा रहे हैं? जरा देखिए, ईरान के वो मिसाइल शहर जिसका दावा हिजबुल्लाह के बाद अब ईरान ने कर दिया है। ईरान की मिसाइल सुनामी से इजराइल में तबाही। 16 अगस्त को हिजबुल्लाह ने पहली बार अपने 2 मंजिला ऊंचे मिसाइल बंकर को दिखाया और अब लेबनान की राजधानी बेरूत में मौजूद ईरानी दूतावास से डंके की चोट पर ऐलान किया है कि ईरान के पास इतने बड़े और विशाल मिसाइल शहर मौजूद हैं कि इजराइल को पलक झपकते ही तबाह और बर्बाद कर डालेंगे। इससे पहले ईरान ने कभी भी अपने मिसाइल शहरों के बारे में दुनिया को नहीं बताया था। दावा किया जा रहा है कि ईरान के इन मिसाइल शहरों में कम से कम 2 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के आदेश पर बंकरों में मौजूद ईरान की मिसाइल ब्रिगेड ने पूरी तैयारी कर ली है। ईरान ने बैलिस्टिक क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों को अलग अलग तरह से हमला करने का प्लान बनाया है ताकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जा सके। खास तौर से आयरन डोम को ईरान के मिसाइल सुनामी प्लान के मुताबिक ईरान इजराइल के तेल अवीव, हाइफा समेत 10 शहरों को टारगेट करेगा ताकि इजरायली सेना को संभलने का मौका ही ना मिले। ईरान अपने मिसाइल शहरों से एक ही बार में इतना बड़ा हमला करने जा रहा है जिसके बाद हो सकता है कि इजरायली सेना पलटवार करने के लायक ही ना बचे।
जरा देखिए लेबनान की राजधानी बेरूत में ईरानी दूतावास के अधिकारियों ने क्या दावा किया है। ईरानी दूतावास ने खुलासा किया है कि ईरान में कई भूमिगत मिसाइल शहर मौजूद हैं और वो दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करते हैं। ईरान का यह खुलासा स्पष्ट रूप से इजरायल को ध्यान में रखकर किया गया है। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ईरान ने अपने भूमिगत मिसाइल शहरों का खुलासा करके इजरायल के साथ साथ अमेरिका को भी गंभीर चेतावनी दे दी है। हानिया के हत्याकांड के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरान के कमांडरों को कसम खिला दी थी कि इजरायल से हानिया की हत्या का बदला हर हाल में लिया जाए। पिछले 15 दिनों से खामनेई लगातार ईरान के IRGC के टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में खामनेई इजरायल पर मिसाइलों की बरसात करने का आदेश अपने कमांडरों को दे चुके हैं। ईरानी बंकर की ये तस्वीरें साबित करती हैं कि ये सिर्फ सुरंग नहीं है बल्कि मिसाइलों से भरे हुए ऐसे शहर हैं जो इजरायल के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका ने साफ धमकी ईरान को दी है कि अगर इजरायल पर ईरान ने तबाही मचाई तो ईरान को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं इजरायल को जब से ईरान ने मिसाइल शहरों से हमले की धमकी दी है उसके बाद से पीएम नेतन्याहू अपने टॉप कमांडरों और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के साथ लगातार मीटिंग करने में जुटे हुए हैं। खबरों में दावा किया गया है कि इजरायल को भी लगने लगा है कि ईरान और हिजबुल्ला एक साथ मिलकर उसके ऊपर मिसाइल, रॉकेट और आत्मघाती ड्रोन से भीषण हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। इजरायली सेना के इस वीडियो को देखिए जिसमें इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ईरान, हिजबुल्ला और हमास के हमलों से निपटने की तैयारियां देख रहे हैं। अपने टॉप कमांडरों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने साफ आदेश दे दिए हैं कि ईरान, हिजबुल्ला और हमास के साथ मिलकर बड़ा हवाई हमला कर सकता है, जिसको लेकर इजरायली सेना बेहद गंभीर तैयारियों में जुटी है। इस वक्त इजरायली सेना का सारा फोकस गाजा और हिजबुल्ला के हमलों पर है। हिजबुल्ला पिछले 8 दिनों से लगातार इजरायल पर रॉकेट हमले कर रहा है। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि ईरान के इशारे पर हिजबुल्ला ने हमले बेहद तेज किए हैं, जिसका मकसद इजरायली वॉर प्लान को डिकोड करके ईरान दूसरी तरफ से मिसाइलों की बौछार करना चाहता है। ईरान मिडिल ईस्ट में मिसाइलों के मामले में बेहद माहिर माना जाता है क्योंकि उसकी मिसाइल पावर जबरदस्त है। यहाँ तक कि रूस और चीन भी ईरान की मिसाइल पावर का लोहा मानते हैं। रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक ईरान के पास लगभग 48 से ज्यादा ऐसे बंकर हैं जिसमें घातक मिसाइलें मौजूद हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान से इजरायल के बीच की दूरी 1700 से 2000 किलोमीटर तक है। ऐसे में ईरान के पास एक ही रास्ता है कि उसे इजरायल पर हमला करने के लिए ऐसी मिसाइल मिले जो इजरायल को एक ही हमले में तबाह करके रख दे। इसी जरूरत को ध्यान में रखकर ईरान ने अभी तक इजरायल पर घातक हमला नहीं किया है क्योंकि चीन और रूस ने ईरान को बड़ा हमला करने से पहले पूरी तैयारी करने को कहा है। खास तौर से ईरान को 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलों से रूस और चीन लैस करना चाहते हैं जो इजरायल को बचने का मौका ही न दे। यानी ईरान की राजधानी तेहरान से इजरायल के तेल अवीव पर सीधा और बड़ा हमला राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को साफ संदेश दे चुके हैं कि रूस और चीन आखिरी दम तक ईरान के साथ हैं। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में गुप्त मीटिंग हुई जिसमें रूस ने तुरंत ही ईरान की सभी मांगे मान ली हैं। दावा किया गया है कि रूस की तरफ से पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने IRGC के टॉप कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी से मुलाकात की और उन्हें परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें देने का रास्ता साफ कर दिया। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद सैन्य परिवहन विमान IL-76 ने रूस से उड़ान भरी जिसने ईरान के गुप्त ठिकाने पर रूसी मिसाइल इस्कंदर को ईरान पहुंचा दिया है। इसके अलावा रूस ने ईरान को उपग्रह नेविगेशन सिस्टम मरमंग्स BNEWS भी दे दिया है। रूस की इस्कंदर परमाणु क्षमता वाली मिसाइल कुछ मिनट में ही तैयार की जा सकती है। इस मिसाइल के मिलने से ईरान अब इजरायल में घुसकर कभी भी इस्कंदर मिसाइल से हमला कर सकता है, जबकि रूस का उपग्रह नेविगेशन सिस्टम मरमंग्स BNEWS ईरान को ऐसी क्षमता देगा कि इजरायल के लड़ाकू जेट और मिसाइलें हमला तक नहीं कर पाएंगी। अगर इजरायल ने धोखे से भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया तो ये तय मानिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर ईरान के टॉप जनरल इजरायल पर सीधा हमला पलक झपकते ही कर देंगे। ईरान के बंकर में घातक मिसाइलों का ऐसा जखीरा मौजूद है जो इजरायल का विनाश करने के लिए काफी है। शायद यही वजह है कि अब इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि ईरान के परमाणु हमलों से बचा जा सके। जरा देखिए, खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इजरायल ईरान के किन परमाणु ठिकानों पर हमला करने जा रहा है। इजरायल के अखबार टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक ईरान
के फोर्डो और नटांज परमाणु ठिकानों पर इजरायल हमला करने जा रहा है। खबरों में दावा किया गया है कि इजरायल अपने लड़ाकू विमान F-35A और F-15EX को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है। 80 मीटर गहराई में मौजूद ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकानों पर 30,000 पाउंड बंकर बस्टर बम गिराने का प्लान है, ताकि 80 मीटर गहराई में ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को तबाह किया जा सके। दावा किया जा रहा है कि 1200 किलोमीटर दूर मौजूद फोर्डो परमाणु ठिकाने को अगर इजरायल के F-35A और F-15EX लड़ाकू विमान तबाह कर देते हैं तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। कुल मिलाकर अब ये साफ हो चुका है कि हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान जबरदस्त तैयारी कर रहा है। ईरान को अच्छी तरह से पता है कि अगर इजरायल ने उसके हमले के बाद बड़ा पलटवार किया तो ईरान का हाल भी गाजा जैसा हो सकता है। इसीलिए ईरान इजरायल से अब आर पार की जंग करने पर आमादा है। जी नाज़रीन ग्राम, वीडियो आपने बुलाए फरमाई। वीडियो में जिस तरीके से आपने देख लिया कि ईरान के जितने भी मिसाइल हैं, बैलिस्टिक हैं, दूसरे मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं, यानी ईरान जो है वो अपने लेबॉर्ट्रीज में, अपने कारखानों में जो है वो खामोश नहीं बैठा रहा और पिछले कई अरसों से वो इसमें लगा रहा। और ईरानी जो इंजीनियर्स हैं, ईरानी जो साइंसदान हैं, वो लगातार लगे रहे। और शुनीद ये भी है कि ईरान जो है वो एटमी जो बम है उसको भी तैयार करने के आखिरी मराइल में पहुंच चुका है। जी हाँ नाज़रीन ग्राम, आपने बिल्कुल सही सुना। और जो ईरान है उसने अब ये फैसला कर लिया है कि आखिरी लड़ाई लड़ने की वो तैयारी कर चुका है और इसराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की जो है वो तैयारी में है। हौसी बागी हों या बाकी दीगर जो यमन में जो लोग हों या लेबनान में जो खून की होली खेली गई इसराइल की तरफ से, उसका बदला भी नाज़रीन का अब ईरान लेने जा रहा है। और ईरान के जो बहादुर जो लोग हैं, जो लीडर हैं, यानी वो उन्होंने दुनिया के मुसलमानों को ये पैगाम दिया है कि बातिल से जो है वो डरते रहना, दबक के रहना और खौफ में मुब्तला होकर ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि एक दिन की ज़िंदगी जियो। और फिर उन्होंने अपने लाखों और करोड़ों जो शहरी हैं, ईरान की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी परवाह किए बगैर, बल्कि वो ईरानी शहरी अपनी हुकूमत के साथ थे और उन्होंने बड़ी खुशी का रात को मुजाहरा किया। रात को आकर उन्होंने जश्न मनाया और ईरान को जो है वो शाबाशी दी कि उसने जो है वो जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करके अपने से कई गुना ज़्यादा ताकत वाले जो दुश्मन हैं उनके ऊपर जो वो वार करके जो इस्लाम और मुसलमानों की फतह का जो है जो वक्ती सही लेकिन एक झंडा जो है वो गाड़ा है। हो सकता है इस बात से कोई मुसलमान जो ममालिक है उनको कोई गैरत आए और वो एक जगह इकट्ठे हों और मुसलमानों की खून की जो ये होली खेली जा रही है इसका कोई सदबाब किया जा सके। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आप मज़ीद मेरे साथ बने रहिए, आपके साथ आपको मैं ऐसी वीडियोस दिखाता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।